मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 3 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड इम्तिहान में पूछा भी गया था। ये कुछ इस तरीके से कहते हैं कि फाइंड ए, आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ द रेशो, अगर जो हमारे पास जो रेशो दी गई है a+3 और 7+a, एक ये रेशो दी गई है एंड 4:5, यानी कि ये दो रेशोस दी गई हैं आर इक्वल, अगर ये दोनों क्या हों, बराबर हों। तो इसी तरह अगर उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए क्वेश्चन होगा ए की कीमत मालूम करें अगर a+3:7 और 4:5 क्या हों, बराबर हों। तो इसको सबसे पहले आप यूँ लिखेंगे कि a+3 और रेशो 7+a, और दूसरे नंबर पर कौन सी रेशो दी गई है, 4:5। अब ये दोनों रेशोज आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। इक्वल का मतलब इस जगह पर आपने ये वाली अलामत लगा देनी, इज इक्वल टू की अलामत लगा देनी। इधर भी यही कह रहे हैं कि ये दोनों जो रेशोज हैं ये आपस में क्या हैं, इक्वल हैं या बराबर हैं। तो फिर आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को हल करना इंतहाई आसान है। ये दो तरीक़ों से हल हो सकता है। एक तो आप अगर लिख लें प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, या वस्तैन का हासिल ज़रब और तरफ़ैन का हासिल ज़रब, उस तरीके से भी ये क्वेश्चन हल हो सकता है। दूसरा जो तरीका है इसको हल करने का वो ये है कि ये जो लिखा होता है ना a+3, ये जो रेशो है, रेशो को हम डिवाइडेड बाय की फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं। यानी कि ये वाली टर्म ऊपर लिखेंगे, फिर रेशो लिखेंगे, रेशो की जगह ये जो लाइन है यानी कि डिवाइडेड बाय वाली लाइन है इसको आप लगा लें, और ये 7+a को आप नीचे लिख लें, और इसी तरह आप बराबर लिखें। ये फिर 4 को ऊपर रेशो को ख़त्म करके डिवाइडेड बाय वाली लाइन, और ये 5 आप नीचे लिख लें। अब आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मसलन ये जो 5 है इसने मल्टीप्लाई होना है इस तरफ, और 7+a ने 4 के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो इसके साथ आप पहले ब्रैकेट लगा लें। a+3 के साथ आपने ब्रैकेट लगाई और साथ आपने 5 लिखना है। बेशक 5 इधर लिख लें या इधर लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 5 को मैंने शुरू में लिख लिया ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। इसी तरह ये 4 लिखा और इसके साथ आपने ब्रैकेट लगा लेनी है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इस वजह से हमने ब्रैकेट लगा ली ताकि हमें पता चल जाए कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो फिर 4 सिर्फ पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दूसरी टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई करना भूल जाएंगे। तो अब ये जो 5 है इसको आपने a के साथ मल्टीप्लाई किया, 5a आ गया। फिर 5 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 15। तो ये साइन क्या प्लस, तो इस जगह पर हम क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। इसी तरह इस 4 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 28 आ गया, और इसी तरह 4 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a आ जाएगा। दरमियान में प्लस है तो इधर हम क्या लगा देंगे, प्लस। तो a वाली जो बड़ी टर्म है इस तरफ लिखिए वो 5a है, और ये 4a है, तो इस 4a ने इस तरफ आना है। तो इसको आप लिखेंगे 5a, और वो वाला 4a इधर आकर -4a, और ये आ गया जी 28, और ये वाला 15 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। 5a में से 4a माइनस करेंगे तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, a। इसी तरह 28 में से हमने 15 माइनस करने हैं। तो इस तरह आप देख लें, ये 28 लिखा और 15 इधर लिखा, 15 के साथ माइनस का साइन है और 18 के साथ प्लस का साइन है। तो 8 में से 5 निकाले, कितना आ गया, 3, और 2 में से 1 निकाले 1, और साइन बड़ी टर्म का, तो ये कितना आ जाएगा, +13। तो उसको हम सिर्फ 13 ही लिख लेंगे। तो इस तरीके से ये हमने एक जो वैल्यू है वो फाइंड किया। तो जो दूसरा तरीका था वो क्या था, आप यूँ लिख सकते थे प्रोडक्ट ऑफ मीन, और ये किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये आपने लिख लेना था। फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, इसको और इसको। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो 7+a इसने मल्टीप्लाई होना था किसके साथ, 4 के साथ। फिर हमने लिखना था इज इक्वल टू, फिर ये वाली टर्म और ये जो लास्ट में टर्म है इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होना था। तो ये जो लिखा हुआ है a+3 इसने मल्टीप्लाई हो जाना था 5 के साथ। तो बेशक आप 4 को आप पहले लिख लें और इधर ये जो 5 है इसको पहले लिख लें, तो फिर यही चीज़ बन जानी थी। यानी कि ये जो अगर हम देखें ना, ये क्या लिखा है 5a+3, तो ये क्या लिखा है 5a+3,
और ये 7 प्लस ए और मल्टीप्लाई 4, 7 प्लस ए मल्टीप्लाई 4। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये उधर लिखा हो या इस तरफ लिखा हो, तो यूँ भी तो हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मीन के, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, जिस साइड पर मर्जी लिख लें। फिर आगे इसको अगर हम सॉल्व करते तो इस तरीके से ही सॉल्व हो जाना था। तो इसको हल करने के दो तरीके हैं, एक रेशियो को अगर हम चाहें तो डिवाइड की शक्ल के अंदर यूँ डिवाइड या बटे की शक्ल में लिख कर इसको सॉल्व कर लें। दूसरा तरीका ये है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, वस्तैन का हासिल ज़रब। इधर हम लिख देते हैं वस्तैन का हासिल ज़रब, और जो ये लिखा होता है एक्सट्रीम इसको कहते हैं तरफ़ैन, तरफ़ैन का हासिल ज़रब, तरफ़ैन का हासिल ज़रब। तो इधर भी यूँ लिख देंगे वस्तैन का हासिल ज़रब और तरफ़ैन का हासिल ज़रब। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि इसको किस तरह सॉल्व करना है।